अव्वल भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहार, मुल्क भर में सज गए गलियां बाजार। नबी की विलादत पर लाखों सलाम। आज 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलादुन्नबी है और तमाम आशिकाने रसूल जो हैं वो इस दिन को नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मना रहे हैं। इकबाल टाउन में मौजूद और यहाँ भी जो है वो जगह जगह जो आशिकाने रसूल हैं उन्होंने अपने घरों को, मसाजिद को, अपनी जो कारोबारी दुकानें हैं उनको बरकी कुमकुम से सजाया हुआ है। सिर्फ यही नहीं बल्कि शहर की जो तमाम सरकारी इमारतें हैं और इसी के साथ साथ जो अहम मसाजिद हैं उनको भी जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाकर मुनव्वर किया हुआ है। सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसी के साथ साथ जो है वो जगह जगह गुंबद किसरा के मॉडल्स भी नस्ब हैं, नालैन पाक पर मबनी झंडे भी नस्ब हैं और इसी के साथ साथ जो है वो रंग बिरंगी झंडियाँ भी हैं जो जगह जगह नस्ब की गई हैं और तमाम आशिकाने रसूल जो है वो सजावट के जरिए भी अपनी मोहब्बत का एक इजहार कर रहे हैं। सुबह से हम देख भी रहे हैं कि जगह जगह जो है वो महफिलें हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, जुलूस हो रहे हैं और जो बच्चे हैं वो भी जो है वो शाना बशाना है और आपसे सल्लम की विलादत का जश्न जो है वो भी मना रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो फिजा जो है वो दुरूद व पाक की जो सदाएँ हैं उनसे जो है वो गूंज रही है और हर कोई जो है वो आपसे सल्लम की विलादत का जश्न जो है वो नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मना रहा है। बच्चे भी बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो जगह जगह पहाड़ियाँ लगाई हुई हैं और उनका यही कहना है कि वो सारा साल जो है वो इस दिन का इंतजार करते हैं कि आपसे सल्लम की विलादत का दिन हो और हम जो है वो इसे मना सकें और तमाम दुनिया को ये पैगाम दे सकें कि हम अपने नबी और आखिरी ज़मां रहमतुल्लिल आलमीन का जश्न जो है वो नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाते हैं। यहाँ पर जो आशिकाने रसूल हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि वो भी जो है वो सारा साल इसी चीज़ का इंतजार करते हैं कि वो अपने नबी का जश्न जो है वो भरपूर तरीके से मना सकें और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नबी दो जहाँ वो सीरत हैं और उन्हीं की सीरत पर जो है वो अमल कर जो है वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और उनकी यही कोशिश है कि वो तमाम दुनिया को भी ये दिखा सकें वो किस तरह से जो है वो आका दो जहाँ की विलादत का जश्न मनाते हैं। अभी भी जो है वो महफिलें हो रही हैं, मिलाद हो रहे हैं और मसाजिद में जो है वो नवाफिल भी अदा किए जा रहे हैं, जबकि घर घर जो है वो चिरागा भी हो रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो न्याज का भी एहतमाम किया गया है, लंगर का भी एहतमाम किया गया है ताकि सभी जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। जी समरा साथी रहेगा। मुल्तान से हमें फराज रमज़ान में भी ज्वाइन किया है, लेकिन बात करते हैं रावलपिंडी से इरशाद कुरैशी से। इरशाद कुरैशी, आप आगाह कीजिएगा, क्या मनाज़िर देख रहे हैं आप? फराज रमज़ान से बात करते हैं जो कि मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। फराज, आप आगाह कीजिएगा। जी, जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है वो मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज जो है वो 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर जो मगा उठा है। अगर इस हवाले से मज़ीद बात करते चलें तो शहर की आम शाहराएँ, गली मोहल्ले, बाज़ार जो हैं वो जो है खूबसूरती के साथ सजाई गई हैं। ताजिर बरादरी भी जो है वो अपने अपने मोहल्लों में, इलाकों में जो है उन्होंने अपनी गली मोहल्लों को खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन हसीब आपको मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो हम न्यू मुल्तान जेड ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है वो जेड ब्लॉक को खूबसूरत जो है वो दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर जो है वो दूर दराज से शहरी आ रहे हैं और जो है वो आका की विलादत का जश्न जो है वो जोश और जज्बे के साथ मनाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बात करने के लिए कौमी ताजिर इत्तेहाद के सदर सुल्तान महमूद मलिक साहब हमारे हमराही मौजूद हैं, जानते हैं। सुल्तान भाई, क्या कहना चाहेंगे? हर साल इसी तरह सजाते हैं, क्या कहेंगे? पूरा जहां खुशियाँ मना रहा है सवाए इब्लीस के। आप देखें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा, आज पूरा चरागा है। खरात तकसीम हो रही है, लंगर तकसीम हो रहे हैं। सुबह से रात हो गई है और ये सिलसिला रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक जारी और सारी रहेगा। तकरीबात का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ रात 12 बजे शुरू हो गया था और आज रात 12 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ एक अरसा दराज से 10 साल हो गए हमारे जेड ब्लॉक में ताजरों की तरफ से, हम दोस्तों की तरफ से इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। यहाँ लंगर भी तकसीम होता है, बच्चों में तोहफे, मिठाइयाँ, पापड़, टॉफियाँ, गोलियाँ। 10 साल से यहाँ पर जो है वो गलियों को, मोहल्लों को खूबसूरत जो है वो सजाया जाता है। बात करने के लिए खालिद महमूद मलिक साहब वो भी हमारे हमराही मौजूद हैं। खालिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पर? सबसे पहले तो मैं कहूँगा सल्लु अलैहि हबीब। माशाल्लाह आज के दिन दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और रहमतों के साथ आए। हमारा ये 10-12 साल से माशाल्लाह हम ऐसे ही हर साल सजाते हैं और लंगर तकसीम करते हैं। आपकी आमद का पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि आका करीम की विलादत का जश्न जो है वो जोश और जज्बे मनाते हैं।
गुज़श्ता 10 साल से जो है वो गुलशन मार्केट जेड ब्लॉक को जो है वो इसी तरह सजाया जाता है और रात 12 बजे से लेकर जो है वो सुबह 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर लंगर और नियाज का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। यहाँ पर लंगर तकसीम किया जाता है। इनका कहना है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर जो है वो आका की विलादत का जश्न जो जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। अगर मेरा कैमरामैन हसीब आपको मजीद मनाजिर दिखा सके तो इस वक्त जो है वो शहरी जो है वो जोश और जज्बे के साथ आका करीम की विलादत का जश्न जो है वो मनाते दिखाई देते हैं। इनका यही कहना है कि आका करीम की विलादत का जश्न मनाना जो है वो हम सब पर फ़र्ज़ है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और जब तक सांस में सांस रहेगी हम आका की विलादत का जश्न जो है वो जोशो जज्बे के साथ मनाते रहेंगे। और इनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में भी जो है वो कमी नहीं देखी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फराज रमज़ान, इरशाद कुरैशी, समरा फातिमा, आपने हमें अपडेट किया। एटलीस्ट हम ये फैसला कर लें कि कोई एक चीज़ हमारे नबी की जो बहुत अच्छी थी वो उसमें से एक चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। आप लोगों को अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान के बुरे हालात हैं, अगर आप लोगों को कोई ये कहे कि पाकिस्तान तो ख़त्म हो रहा है, अगर कोई आपको ये कहे कि पाकिस्तान के तो माशी हालात ऐसे हैं कि बस तबाह हो रहा है, प्लीज़ उनकी बातें ना सुनें। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क जो 27 रमज़ान को बना था उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मायूसी गुनाह है और हम सब ने अपना अपना हिस्सा डालना है और इस पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह उसको ट्रैक पे लेके जाना है। अमन दुश्मनों ने बलोचिस्तान को फिर खून से नहला दिया। मस्तूंग में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के लिए जमा होने वालों पर कयामत बीत गई। खुदकुश हमले में 52 अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हो गए। बहादुर DSP ने हमलावर को रोकने की कोशिश में जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सानेहा मस्तोंग पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। मस्तोंग धमाके में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ सामने आ गया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुशी के शादियाने बज उठे। रॉ से करीब ताल्लुक़ रखने वाले एक्स अकाउंट ने मस्तोंग हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक्स अकाउंट हैंडल ने पोस्ट किया DSP फॉर DSP। मस्तोंग हमले में DSP नवाज गशकोरी लोगों को बचाते हुए शहीद हुए। उड़ी में 16 सितंबर को फॉल्स फ्लैग हमले में भारतीय DSP मारा गया था। हंगू के इलाके के मस्जिद में खुदकुश हमला, 5 नमाज़ी शहीद और 14 जख्मी हो गए। पुलिस के बरवक्त एक्शन से हंगू बड़ी तबाही से बच गया। 2 खुदकुश हमलावर गाड़ी में पहुंचे और मस्जिद में घुसने की कोशिश की। पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करके एक हमलावर को मस्जिद के बाहर ही हलाक कर दिया। हमलावरों से फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए। फायरिंग की आवाज़ सुनकर नमाजियों की बड़ी तादाद मस्जिद से निकलने में कामयाब हो गई। दूसरे हमलावर ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने मस्तोंग और हंगू धमाकों की शदीद मजम्मत की है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने बेगुनाहों को कत्ल करने वालों को इस्लाम, पाकिस्तान और इंसानियत का दुश्मन करार दिया। उनका कहना था कि भारत आलमी दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के घिनौने खेल से पाकिस्तान के बाद अब कनाडा भी महफूज नहीं रहा। मासूम मुसलमानों को निशाना बनाने वालों का कोई मजहब नहीं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने मस्तूंग और हंगू धमाकों में शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि पाक फ़ौज ने अफगानिस्तान से दहशत गर्दों का दाखिला नाकाम बनाया। कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई काबिल मज़म्मत अमल है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। रियासत इन जालिमों के ख़िलाफ़ हर हद तक जाएगी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, इनके फैसिलिटेटर्स को ढूंढेंगे, जो जहाँ से इनको भेजा जा रहा है, जहाँ से इनको ट्रेन किया जा रहा है, उन पर स्ट्राइक करेंगे और एक एक को चुन चुन के इस मुकद्दस खून का जो है वो बदला लिया जाएगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। अफगानिस्तान से TTP दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई। वाक़या 28 सितंबर की शाम 5:45 बजे ज़िला योब के इलाके संबाजा में पेश आया। पाक अफगान सरहद के करीब फोर्सेस से झड़प में 3 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से झड़प में 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहदा में हवालदार सतार, लांस नाइक शेर आजम, लांस नाइक अदनान और सिपाही नदीम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस अमन और खुशहाली के दुश्मनों की कोशिशें नाकाम बनाती रहेंगी।
गवर्नर सिंध ने मसाजिद में धमाकों में भारत को मुलव्वस करार दे दिया। कामरान टेसूरी कहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी इस्तेहकाम की कोशिश हो तो भारत हमले करा देता है। कनाडा ने भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब कर दिया। हमारा अज़ली दुश्मन है। मेरा ये मानना है तहकीकात से फिर साबित होगा कि इस वाक़े में भी उसी का हाथ है। और आप देख लें, जहां पाकिस्तान और पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स जमातें और हमारी फोर्सेस जब पाकिस्तान की मईशत के लिए खड़ी हुई तो ये वाक़या दरपेश हो गया कि अगर भारत, इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है, जिस तरह कैनेडियन गवर्नमेंट ने कोई मसालत नहीं की, कोई फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने सामने नहीं रखा, उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि यह आपने किया है। कराची में 6 करोड़ 35 लाख रुपए की डकैती का मुलजिम पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से करोड़ों रुपए नकद बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिम का नाम जुहेब बताया जाता है और पुलिस इसको लेकर कराची रवाना हो गई है। 19 सितंबर का ये वाक़या है जहां मुलजिम जुहेब ने कैश वैन को लूटा और फरार हो गया था। अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, कराची की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पंजाब के इलाके विहाड़ी से इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 6 करोड़ 35 लाख रुपए बताए जाते हैं जो कि इस मुलजिम ने लूटे थे। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है और कार्रवाई करते हुए मुलजिम जुहेब को गिरफ्तार किया है और इसे लेकर पुलिस कराची रवाना हो गई है। ये वाक़या पेश आया था कराची में। कोरंगी पुलिस ने कार्रवाई की है। पंजाब में करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए हैं इस मुलजिम से और पंजाब के इलाके विहाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में आज शोबे चशम की वबा खतरनाक हद तक फैल गई है। सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 99,745 हो गई। एक दिन में रिकॉर्ड 10,000 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में आज शोबे चशम के मरीजों की तादाद 8,577 तक पहुंच गई है। अजमत अवान से अपडेट्स देंगे। जी अजमत। हाँ जी बिल्कुल, शोबे चशम के मरीजों में जो है वो खतरनाक हद तक जो है वो इजाफा देखने में आया है और पंजाब भर में भी एक दिन के अंदर 10,259 से ज्यादा मरीज जो है रिपोर्ट हुए, जिससे पंजाब भर में शोबे चशम से जो टोटल मरीजों की जो तादाद है वो 99,745 तक जा पहुंची है। और यही सूरत लाहौर में भी देखी गई है। लाहौर के अंदर भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शोबे चशम से 452 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और इन्हीं 452 मरीजों के साथ लाहौर भर में शोबे चशम से मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो भी 8,570 तक जा पहुंची है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत काबीना का हंगामी इजलास लाहौर में हुआ। पंजाब काबीना को सानिहा जड़ावाला की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई। इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद GRT तश्कील देने का फैसला वापस लिया गया। पंजाब काबीना के इजलास में लाहौर में मज़ीद तहसीलें बनाने की मंजूरी दी गई। नए अजला के क़याम के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी की मुतल्ली तैयार कर ली गई है। नवाज शरीफ की 3 साला मेडिकल रिपोर्ट्स आला अदालतों में जमा कराने का फैसला किया गया है। नवाज शरीफ को डॉक्टर अदनान आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ लंदन में क़याम के दौरान 50 से ज़ायद मरतबा इलाज के लिए हस्पताल गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, असद अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। असद अली मलिक, बताइएगा इस हवाले से तफसीलात। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने हिकमत अमली तैयार कर ली है और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जो वापसी की तारीख है उसको हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी वकला की टीम को जो मेडिकल रिपोर्ट फराहम की है पिछले 3.5 साल जो मियां नवाज शरीफ लंदन में क्याम पजीर रहे हैं, उन्होंने किस किस अस्पताल में किस किस डॉक्टर के पास दौरा किया, वो तमाम रिपोर्ट जो है वो वकला के हवाले कर दी गई हैं और मियां नवाज शरीफ की जो वकला हैं वो आला अदालतों में ये रिपोर्ट पेश करेंगे और ये बताएंगे कि क्यों मियां नवाज शरीफ पिछले 3.5 साल पाकिस्तान रवाना या वापस नहीं आ सके। उसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनके जो जाती मालिक हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ मलिक के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात की है और तफसीली मुशावरत के बाद उन्होंने अपने वकला को ये बताया है कि मेडिकल रिपोर्ट कितनी संगीन थी जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान से बरतानिया आए थे। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अब जो वकला की टीम है वो इन मेडिकल रिपोर्ट को आला अदालतों में पेश करेंगे और उसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ के लिए अदालती रिलीफ हासिल करने के लिए
आला अदालतों से भी रुजू किया जाएगा और ये अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जो मुस्लिम लीग नून के जो वकला हैं, जो नवाज शरीफ के वकला हैं, वो आला अदालतों से रुजू करेंगे और मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से तफसीली जो रिपोर्ट है वो आला अदालतों में पेश की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका सर।